घने जंगलों में आधी रात हुआ चमत्कार। भूतों में जाग उठी कान्हा की भक्ति। प्रेत आत्माओं के कुनबे ने रातों रात बना दिया कृष्ण का दिव्य और भव्य मंदिर। भूतों ने दिखाई अद्भुत कला। पत्थरों को तराश कर बनाई गई सुंदर मूर्तियां। कन्हैया की मुरली में होकर मगन जंगल में झूमी प्रेत आत्माएं। जमकर मनाया जश्न। मंदिर में जगमगाई ऐसी दिव्य ज्योति जिसे तूफान भी नहीं बुझा पाए। मुगलों की फौज भी जिसे हिला ना पाई। क्या है भगवान कृष्ण के उस चमत्कारी मंदिर का रहस्य? क्या है उन 10 अदृश्य शेरों का रहस्य जिनकी दहाड़ पापियों के कदम मंदिर में नहीं पड़ने देती? प्रेत आत्माओं के किस्से कहानियां आपने खूब सुने होंगे। हो सकता है कभी आपने अपने आसपास भी किसी नकारात्मक ऊर्जा को कभी महसूस किया हो, किसी की आहट महसूस की हो, या फिर कोई अनजानी सी आवाज सुनकर आप अचानक सहम गए हो। सूनी और अंधेरी जगहों पर यह एहसास किसी को भी हो सकता है। विज्ञान में इसे दिमाग की उपज कहा जाता है और धर्म की भाषा में इसको डर या नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। कहते हैं भगवान का नाम लेने भर से ही भूत प्रेत थर थर कांपने लगते हैं, अपना ठिकाना तक बदल लेते हैं। लेकिन तब क्या कहेंगे जब यही आत्माएं भगवान की भक्ति में झूमती दिखाई दें? न सिर्फ झूमें बल्कि रातों रात भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर भी बना दें। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो अपनी कहानी में आज हम आपको जिस चमत्कारी मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं, उस मंदिर को इंसानों नहीं बल्कि वीरान बियाबान में बसने वाली प्रेत आत्माओं ने बनाया है, ऐसा कहा जाता है। रातों रात बनने वाले भगवान कृष्ण के इस रहस्यमयी मंदिर से चीख रहा है कौन सा गहरा राज? ये देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मंदिर की दीवारों को शिद्दत से तराशा गया है। मंदिर के स्तंभों पर सुंदर कलाकृतियां बनी हैं। मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों को उकेरा गया है। साथ ही इन दीवारों पर संस्कृत भाषा में संदेश भी लिखा है। मंदिर की दीवारों पर बनी कलाकृतियां प्राचीन भारतीय कला का अद्भुत उदाहरण पेश कर रही हैं। मंदिर का नजारा ऐसा मानो राजा का आलीशान महल हो। ये तस्वीरें वृंदावन के प्राचीन गोविंद देव जी मंदिर की हैं। जितना सुंदर ये मंदिर है उतना ही गहरा है इस मंदिर का राज। ऐसा राज जिसे सुलझाने की कोशिश तो बहुत लोगों ने की, लेकिन आज तक कोई इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि जंगल में भटकने वाले भूतों ने किया है। कई मंजिलों वाले गोविंद देव मंदिर को प्रेत आत्माओं ने एक ही रात में बनाकर खड़ा कर दिया। घने जंगल में मंदिर बनाने के लिए ना तो पत्थर थे, ना ही इन पत्थरों को तराशने के लिए औजार यहाँ मौजूद थे। फिर भूतों ने सवेरा होने से पहले ही इस दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण आखिर कैसे कर दिया, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। उस एक रात का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या हुआ था जंगल के भीतर उस अंधेरी रात में? भूतों की जमात को एक ही रात में इतना भव्य मंदिर बनाने की प्रेरणा आखिर कैसे मिली? क्या भगवान कृष्ण ने भूतों को साक्षात मंदिर बनाने का आदेश दिया था कि वो खुद उनके लिए मंदिर बनाए, इसके लिए उन्होंने उन्हें दर्शन दिए थे? या फिर कन्हैया की मुरली की मधुर धुन सुनकर प्रेत आत्माएं मंत्रमुग्ध हो गईं और प्रेत आत्माओं ने भगवान का भव्य मंदिर बनाने की ठान ली? एक राज यह भी है कि जिस जंगल में पेड़ पौधों और मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था, उस जंगल में भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए भूत प्रेत आखिर पत्थर कहां से लाए? सदियों बाद भी यह मंदिर आज तक लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। हमें भी सिर्फ इस मंदिर और यहाँ की मान्यताओं के बारे में पता था, लेकिन मंदिर का सच जानने की जिज्ञासा मन में लगातार बढ़ती जा रही थी, बेचैन कर रही थी। इसीलिए श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम सीधे पहुंच गई वृंदावन के गोविंद देव मंदिर में। यहाँ हमने जो देखा, हमारी पड़ताल में जो सामने आया, बेहद हैरान कर देने वाला था। हमें पता चला कि गोविंद देव मंदिर का निर्माण अधूरा है, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। जंगल की प्रेत आत्माएं रात में इस मंदिर का निर्माण कर रही थीं।
मंदिर पर एक के ऊपर एक कई मंजिलें चढ़ा दी गईं। मंदिर का निर्माण पूरा होने ही वाला था, तभी सवेरे ने दस्तक दे दी। अंधेरा छटने लगा और भूतों में रोशनी का भय पैदा हो गया। अचानक चहलकदमी होने लगी और चक्की चलने की आवाज आने लगी, जिससे भयभीत होकर भूत मंदिर निर्माण अधूरा छोड़कर भाग गए। उस दिन के बाद से आज तक गोविंद देव मंदिर अपने उसी अधूरे स्वरूप में है। लेकिन रहस्य इस बात को लेकर है कि आखिर प्रेत आत्माएं एक ही रात में मंदिर क्यों बना देना चाहती थी? क्या ये रात कोई खास थी? क्या इस रात का इंतजार प्रेत आत्माएं वर्षों से कर रही थीं? और जब भूतों ने मंदिर का निर्माण लगभग पूरा कर ही दिया था, तो इसे पूरा करने के लिए भूत दोबारा यहाँ क्यों नहीं आए? क्या ये कोई ग्रहों की चाल और शुभ मुहूर्त के इंतजार का खेल तो नहीं? और अगर ऐसा है तो क्या इस मंदिर का निर्माण पूरा करने के लिए प्रेत आत्माएं एक बार फिर यहाँ आएंगी? इस प्राचीन मंदिर में ऐसे ही कई सवाल और राज हैं जो अतीत की गहराइयों में खोए हुए हैं। वृंदावन के गोविंद देव मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। इस मंदिर में दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, ये जानने के बाद भी कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने कराया है। भक्तों में इस मंदिर के प्रति आस्था जरा भी कम नहीं हुई है। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। इस कृष्ण मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में बंदरों का भी डेरा है। वैसे तो देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ बंदरों की मौजूदगी है और श्रद्धालुओं द्वारा खाना पानी देने की वजह से बंदर परेशान नहीं करते, लेकिन इस मंदिर के आसपास के बंदर बहुत ज्यादा उत्पाती हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि बंदर काफी हिंसक हैं और काटते भी हैं। तो क्या मंदिर के इर्द गिर्द प्रेत शक्ति की वजह से बंदर बौखलाए और आतंकित रहते हैं और उनका व्यवहार अचानक से हिंसक हो जाता है? यार रास्ता जी अच्छा है, भगवान के दर्शन है, पर जी बंदर बहुत परेशान करते हैं। अपने मथुरा वृंदावन में इतने गली गलियों में नहीं निकलने देते, बच्चे को काट जाते हैं, लेडीजों को नहीं निकलने देते। मंदिर में जो पूजा पाठ करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, बंदरों से परेशान है, बहुत परेशान है, नहीं और कोई निगम की कोई वो नहीं करते, कुछ भी कोई वो नहीं है कि मतलब इनको पाबंदी लगाई जाए। अब आपको भूतों वाले इस मंदिर का एक और चमत्कार बताते हैं। इस मंदिर का निर्माण घने जंगल में किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर की 7वीं मंजिल पर जगमगाने वाली दिव्य ज्योति की रोशनी आगरा तक दिखाई देती थी। गोविंद देव मंदिर की यही दिव्यता और भव्यता मुगलों को नागवार गुजरी, जिसके बाद एक बार मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी पूरी फौज को आदेश दिया कि जंगल जाकर इस मंदिर को तहस नहस कर दिया जाए। और ऐसे चमत्कारों के पीछे भी उन रहस्यमयी शक्तियों को एक वजह माना जाता है जो सदियों से गोविंद देव जी के इस मंदिर की हिफाजत कर रही हैं। उन रहस्यमयी शक्तियों का असर रहा कि जंगल का राजा कहलाने वाला शेर भी मंदिर को बचाने के लिए दुश्मनों पर टूट पड़ा। तो है ना, सैकड़ों रहस्यों से भरा ये कृष्ण मंदिर जो देश के कोने कोने से भक्तों को अपनी ओर खींचता है। अपने बादशाह के हुक्म का पालन करते हुए औरंगजेब की फौज मंदिर को तोड़ने के लिए वृंदावन पहुंच गई। औरंगजेब की पूरी फौज ने जुटकर गोविंद देव मंदिर को तोड़ना शुरू किया। मंदिर की ऊपरी 4 मंजिलें तोड़ी जा चुकी थीं कि अचानक जंगल से कई शेरों के एक साथ दहाड़ने की आवाज आने लगी। औरंगजेब की फौज ने देखा कि शेरों के झुंड ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, जिसके बाद औरंगजेब के लड़ाकों ने भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझी और इस तरह गोविंद देव मंदिर तहस नहस होने से बच गया। कहा जाता है कि वो शेर आज भी गोविंद देव मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं। औरंगजेब की क्रूरता के निशान आज भी मंदिर में देखे जा सकते हैं। दीवारों पर बनी मंदिर की कई प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हैं। गोविंद देव जी मंदिर को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर को भूतों ने बनाया है, तो कुछ का कहना है ये महज अफवाह है। इसकी जानकारी लेने के लिए हमने मंदिर में सेवा देने वाले लोगों और पुजारी से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर का निर्माण साल 1590 में जयपुर के राजा मान सिंह ने करवाया था। ये सब भ्रांति ही है। ये सब जयपुर के राजा द्वारा मान सिंह के द्वारा 1590 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। जब ये मंदिर बना था, ये 7 मंजिल का ऊंचा बताते हैं
फिर जब औरंगजेब का समय आया, जिस समय की जन्मभूमि को भी तोड़ा गया है 1669 में, इस पर आक्रमण किया गया उसकी सेना के द्वारा। इसके ऊपर 4 खंड तोड़े गए हैं। दरवाजे के दोनों तरफ जो मूर्तियां हैं आप देखेंगे अभी, वो भी नष्ट किए गए। उसी समय यहाँ के जो प्राचीन विग्रह है वो जयपुर ले जाया गया, जो कि आज भी जयपुर में है, वहीं दर्शन होते हैं। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक मंदिर जो है खाली रहा है, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ठाकुर पूजा पाठ भी नहीं होता था? नहीं, मूर्ति नहीं थी। मैं बताता हूँ ना, तो उस समय फिर क्या था, उसी समय जो भ्रांति की बात आप जो कह रहे हैं ना, ये उसी समय उठी है, क्योंकि ये भूत बासा जैसा लगता था। पूजा पाठ होता नहीं था, लोग बाग भी कम ही आते थे उस समय, तो इतना भी यात्री आता नहीं था। उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया है भारत में, उसके समय ग्राउस थे, FS ग्राउस, मथुरा के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हुए, उनके समय में यहाँ फिर इसका नया कक्ष निर्माण हुआ ठाकुर जी का पीछे, जो कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसके बाद फिर ठाकुर जी की स्थापना की गई। हमने स्थानीय लोगों से भी इस मंदिर के निर्माण को लेकर सवाल किए, जानना चाहा कि क्या सच में इस मंदिर के निर्माण में भूतों का हाथ रहा है या फिर लोगों की फैलाई मनगढ़ंत बातें हैं। लोग ऐसा मानते हैं भूतों ने बनवाया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब जिस समय वृंदावन की आबादी बहुत कम थी तो जगह जगह सन्नाटा रहता था, यहाँ भी सन्नाटा रहता था, जंगल था सारा, तो लोग ऐसा मानते हैं सन्नाटे की वजह से कि ये भूतों ने बनाया है मंदिर। ऐसा कुछ नहीं है। सन 1590 ईस्वी में ये जयपुर के राजा मानसिंह ने बनवाया है। आज भी लोग मानते हैं, वो कुछ लोग बता देते हैं ऐसा, इस वजह से मानते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। स्थानीय निवासी ने भूतों वाले दावे को खारिज किया और मंदिर निर्माण राजा के द्वारा किए जाने के दावे को ही सच ठहराया। लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो ये मानते हैं कि वृंदावन में इस अलौकिक कृष्ण मंदिर के निर्माण का राज अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। बहुत से लोगों ने प्रेतों वाले दावों को भी दबी जुबान में सच बताया, लेकिन कैमरे पर आकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि वृंदावन धाम में मौजूद इस मंदिर को रहस्यमयी कहा जाता है और इसका संबंध भूत प्रेतों से जोड़ दिया जाता है। ये भी अजीब बात है कि वृंदावन के गोविंद देव मंदिर में स्थापित प्राचीन विग्रह अब यहाँ मौजूद नहीं है। क्यों? इस सवाल का जवाब भी बहुत साफ नहीं है, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि कभी मुगलों ने इस मंदिर पर भी आक्रमण किया था। मंदिर में स्थापित प्रतिमा को लूटने की भी कोशिश की थी। तब कृष्ण विग्रह को बचाने के लिए मंदिर के पुजारी उसे जयपुर लेकर चले गए और तब से भगवान कृष्ण का वो प्राचीन विग्रह जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित है। मुगलों ने गोविंद देव जी मंदिर पर बुरी निगाहें डाली थीं, लेकिन मुगलों की ताकत मंदिर को टस से मस नहीं कर सकी थी। करीब 500 सालों में कुदरती तूफान भी आए, लेकिन वो भी इस चमत्कारी मंदिर की बुनियाद नहीं हिला पाए। तो रहस्य और रोमांच से भरी ऐसी कहानियां हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो उसे लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए और देखना ना भूलिए हमारा ये खास शो रहस्यम। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।